और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। कहने का मतलब ये है, जो हमारे मकान आए, पहले मकान आए, उन्होंने लिस्ट छुपा ली। लिस्ट छुपा दी? हाँ, छुपा दी। हाँ, नाम काट लिया। और कहने का मतलब जो अमीर है उनके घर आ रहे और जो गरीब है उनके घर नहीं आ रहे। कौन विधायक किधर जाओ? सही बात है। हाँ ना रिपोर्ट आवे ना डोमेन आवे गणई वाह रोबनी मारे आदमी है नहीं कहीं नहीं न जटे जाऊं जटे वांगड़ा वो मारे प्रिंसिपल वे आज वे सारा वाला पया आता था नहीं रोकाई गया आना। एपीएल और बीपीएल वर्षों से मैं देख रहा हूँ। आज यहाँ पे करोड़पति है, उसका नाम बीपीएल में। हाँ। और गरीब आदमी बहुत से आज एपीएल में। अगर ये बात गलत हो, आप ग्राम पंचायत से लिस्ट निकलवाइए, फिर गांव सर्वे, घर घर जाके सर्वे कीजिए। जो 4 व्हीलर वगैरह जो है गरीब आदमी का नाम एपीएल में और अमीर आदमी बीपीएल में। 500 रुपए लेके चले गए। ये ग्राम पंचायत में जाके आप लिस्ट उठा के देखिए। फूट डालो, रात करो, नीति बनाओ, ये इसका नियम है सरकार का। नहीं करवा सकते ये नेता दोनों मिलकर कुछ नहीं करवा। क्या बोल रहे हैं? सब अरे सबूत रख सब झूठे यहाँ पे। कोई भी सबूत बाहर सिगरी गए, बाहर सिगरी गए उस गैस के चूल्हे के लिए और टंकी के लिए। इन छोटों ने नहीं दिलाया। आज गई पंचायत में यहाँ पे न तो कोई सीसी रोड हुआ न कुछ भी, कोई विकास नहीं है गली का। जगह दे देना यहाँ पे। जगह मेरी बात सुनो, यहाँ पे कैसे रोड देखिए मैम, बारिश के समय हमें इतने पानी से गुजर कर यहाँ से दुकान जाना पड़ता है और आना पड़ता रात को। ऐसे यहाँ पे जीव जंतु हो सकता है। रोड है और यहाँ से पूरा रोड है, आप देख सकते हैं। हमने कितनी जगह देख सकते हो। देखो हमारे यहाँ कैसी दशा है रोड की। बड़ी लीक है तो फादो वाल लीक है फादी जमा देके गायब कर दी थी के आटा तो बड़ी बिल्डिंग में बनी था करे की बनावे नहीं दी बनी तुम्हारा फजा पर बनी अगर मकान बना दिया तो मकान हमारा नजर आ रहा है। कोई भी रोक लेगा मैं जवाबदार हूँ। पुरानी सीसी बनी हुई है नीचे, उसके बाद में नाली बनेगी। आप बनाओ ना, आप नाली बनाइए। हटने को तैयार नहीं है क्या? तैयार है, हम ना नहीं बोल रहे, मगर मेरी तो ये पूछो कि 5 फीट जगह दोगे क्या? जगह कौन नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं, पर ये लोग नेता लोग दबे हुए हैं। अभी मैडम ऐसा है प्रपोजल तैयार करवा। नमस्कार दोस्तों, मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के तहत हम पहुंचे थोबावाड़ा और यहाँ की जनता से जानते हैं कि इनको कैसा विधायक चाहिए और इनके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ सर, बताइए आपके गांव की क्या क्या समस्या है? गांव का तो अच्छा ही है, थोड़ा नदी नाली का प्रॉब्लम है और अमुक गांव हमारे गली में सीसी रोड नहीं हुआ, क्या वो प्रॉब्लम है। बाकी तो ठीक है। राज में नहीं हुआ है अभी, ये जो भी है, भले कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, हुआ ही नहीं हमारे। सर, विधायक जी कितनी बार आए आपके गाँव में? विधायक जी आते रहते हैं महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार आते रहते हैं। फिर रोड क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? रोड तो बना हुआ है। ये सीसी रोड क्यों नहीं बन रहा है? इनका कहना है जो ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत कराएगी। ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही क्या? ग्राम पंचायत सरपंच साहब आते हैं, कोई देखते ही नहीं है। आज वर्षों से देख लो आप, गांव की औरतें साड़ी ब्याह शादी होती है, 10-10 हज़ार का लहंगा पहन के ये गली से निकलती है। और ये गली के अंदर आज 10 साल हो गया, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, न तो नाली बनी न सीसी रोड का ठिकाना। अभी भी आप जाके देखो, पूरा उनका महंगा लहंगा खराब हो जाता है। रोड तो बनाना चाहिए ना। ग्राम पंचायत एजेंसी, ग्राम पंचायत निर्माण शाखा की एजेंसी ग्राम पंचायत। आप ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं? आप ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं उनको? क्या सर? ऐसा है कि इनको बोलो कि अपनी जमीन को थोड़ा पीछे हट करें, 2-4 फीट जमीन छोड़ दे आगे, तो वैसे बन जाएगी नाली। अच्छा, ये जमीन नहीं दे रहे इसलिए रोड पे बनेगी क्या नाली? आप बताओ। नहीं, तो सड़क बनाने की बात नहीं, सड़क बनेगी, नाली पहली बनेगी क्या? हाँ, उनसे जवाब पूछो क्या बोलते हैं। आप जाके देख लो, जिसके घर के बाहर के जिसने जमीन छोड़ी है और नहीं छोड़ी, वो रोड माप लो। ग्राम पंचायत ने कितने फुट रोड दे रखी है, वो रोड माप लो। जिसने नहीं छोड़ी उसको छोड़ना ही है। देखो, आपको रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए जो जगह चाहिए जनता को देनी पड़ेगी। 3 फीट जमीन चाहिए। ग्राम पंचायत का जितना काम थोबावाड़ा पंचायत में हुआ, आज दिन तक उतना काम किसी दूसरी पंचायत में नहीं। आप स्वच्छता के मामले में देख लो, रोड के मामले में देख लो, आप जाओगे सर्वे करोगे गाँव में, पता चल जाएगा कैसा विकास हुआ है थोबावाड़ा में पंचायत में। विकास हुआ है, पूर्ण रूप से हुआ है विकास, पंचायत की तरफ से पूर्ण हुआ है। उनकी शिकायत कैसे रह गई है फिर? अबे ये रहते ही नहीं है, कह रहे मैं सूरत रह रहा हूँ, यहाँ रहते ही नहीं। सूरत की बात दूसरी जनता तो रहती है ना, वो उनकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। ऐसा अब आप खुद सर्वे करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या माहौल है थोबावाड़ा में, कैसा रोड है, क्या है क्या। ये लोग भी तो आपके यहीं के है ना, ये कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे ना।
हाँ, बहुत अच्छा ग्राम पंचायत ने काम किया है। यहाँ सभी आवासों के नाम काटने, ये बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ऊपर से दे रही है, यहाँ नाम काटने का काम। विधायक जी ने कितना काम किया है यहाँ पे? मेरे को तो विधायक जी के द्वारा एक रुपये का काम यहाँ देखने को मिला नहीं है अभी तक। आए कितनी बार है यहाँ पे? आते रहते हैं, पर काम किसी मामले में, काम के मामले में तो यहाँ पे बिल्कुल ही। आने से क्या होगा? काम पे तो ध्यान देना चाहिए ना विधायक जी को। हमारे लोग ऊपर से काम दे रहे हैं, मगर यहाँ नाम काटने का काम हो रहा है। इसकी बात करो इनको कि आवास कितने काटे थोबोड़ा में आपने? हाँ सरपंच साहब, इनके नाम कैसे कट गए आवाज में? ऑनलाइन हटे थे नाम तो ऑनलाइन हटे थे। कुछ कमी रह गई होगी आपके फॉर्म में? दूसरी पंचायत में ऑनलाइन सत्यापन ग्राम पंचायत करती है, सत्यापन ग्राम पंचायत करती है, सत्यापन ग्राम पंचायत करती है। दूसरी पंचायत के अंदर हटे नहीं हटाए। हाँ सर, नहीं हटा नहीं हटा है। देखो आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत रह गई होगी। मेरे गली के अंदर किसका प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान आया? 30 साल में का काम करने आया, किसी का भी आया हो तो बताओ। मतलब गरीबों को सर किसी को तो देना चाहिए था, सबका कैसे काट दिया? ऐसा कि आप मुद्दे की बात करो, ये ठीक है। मुद्दे की बात करो, ठीक है। ये नाम कटे, किसी कारणवश कटे हैं, वापस जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे उनको। एमएलए पिछले 15 सालों से है बीजेपी का, ठीक है। इनको उठा के पूछ लो, 5 लाख एमएलए ने 15 साल में एमएलए ने क्या किया? हाँ वो बता दीजिए आप थोबोड़ा में जो पेयजल योजना इतने साल से पी रहे हो, वो एमएलए की, बाबूलाल जी की देन है, जो 25 लाख की सैंक्शन देके थोबोड़ा को पानी पिलाने का काम किया। आप बताइए काम कौन सा किया? कौन सा नहीं किया तो है पानी के लिए। पानी की व्यवस्था हर गांव में हो रही है मैडम, पानी की व्यवस्था एमएलए ने की। आप एक ठोस काम बताओ, आप एक ठोस काम बताओ, ये काम हमने करके बताया। केवल वो मिर्ची नमक और वो बांटने का काम करते हैं, लोगों को भला तो कर रहे हैं ना, वो बांट के भी तो। ये जो मारने का, उसमें पत्थर आ रहे हैं मिर्ची में। 3.5 साल कहाँ सोए होते? ये रेवड़ी बांटने का काम क्यों किया अभी? अब क्यों किया? देखो योजना चले। सबसे बड़ा लाभ मिला है हमारे धोबावाड़ा वासियों को, वो पीएचसी का। आज कितने साल से हम संघर्ष करे थे, अशोक जी ने जाते समय हमको पीएचसी दिए। सबसे पहले ही देते थे ना, पहले ही देते थे, जाते समय क्यों दी? कैसे भी दी उन्होंने हमारे देखो सबसे बड़ी, मेरी बात सुनो, कैसे भी दी है, सबसे बड़ी मांग उन्होंने पूर्ण की हमारी। देखो सर काम अच्छा किया है, काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इतना लेट किया है काम कि लोगों को अब ये लग रहा है कि वोट के लिए किया गया। शुरू से चालू था, कोई काम की कमी नहीं रही है मैडम। यहाँ पे अशोक जी के द्वारा जो स्कीमें चलाई गई, योजना चलाई गई, सबको उसका फायदा पूर्ण रूप से मिल रहा है। वो मैडम 3 तारीख को पता पड़ेगा कितना फायदा मिला। अशोक जी ने क्या काम किया वो लोग बताएंगे। इन लोगों ने भगवान राम, इन लोगों ने 500 साल से भगवान राम को नहीं छोड़ा, गरीबों को क्या छोड़ेंगे? आपने भगवान राम को नहीं छोड़ा क्या? हम भी भगवान राम के वंशज हैं, हम भी भगवान राम को नहीं मानते। ये तो आज भी दरगाह में जाके टोपी बनते हैं। मैडम एक बात बताओ, भगवान राम को ये भगवान के बाद सबका उद्धार इन्होंने कर दिया क्या? ये अकेले क्या सिंगल पर्सन? इनको पूछिए 500 साल में मैडम कोई काम राम का कोई काम नहीं कर सके। वो क्या काम किया? 9 साल में काम किया। कॉरिडोर 360 करोड़ में किसने बनाया? आप सब राम के भक्त, हिंदुओं के त्योहार पे धारा 144 क्यों लगाते हैं सर? हमने तो कहीं देखी नहीं मैडम, हमारे इधर तो कोई है नहीं। कहाँ लगाइए? हम मौत होती, आतंकवादियों ने हमला किया, उसको 5 लाख का मुआवजा मिला। जयपुर के पास में किसी मोमेडियन का ये हो गया, हमला हुआ, उसको 50 लाख दिए। नौकरी की घोषणा भी तो करी है ना कन्हैयालाल जी के बेटे को, नौकरी भी तो दी है ना। नौकरी दिया पर उनको दो जनों का खुश मजा है जिन्होंने इनको पकड़ के बाकी पकड़ भी नहीं पाते। कांग्रेस सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये गांव की बात है, गरीबों का कितना उद्धार हुआ है अशोक गहलोत के राज में। ये आप ढाणी जाओगे तो मालूम पड़ेगा। बात कर रहे हैं, वो माला पहना रहा है पार्षद के साथ में, बीजेपी के लोगों के साथ में खड़ा है। कोई अशोक जी ने कोई खोटा नहीं किया है। मिनिस्टर गुलाब जी कटारिया के साथ माला पहना रहा है, उनका कार्य करता है। कौन? कन्हैयालाल, और ये कन्हैयालाल की हत्या करने वाले, और आज ये अपने शो कर रहे हैं उनकी हत्या की। उनको ये बोल रहे हैं कन्हैयालाल जी की हत्या करने वाले बीजेपी के साथ है क्या? हत्या करने वाले बीजेपी वाले कौन से होंगे? उसकी कोई बात नहीं है। नहीं मैडम, ऐसा है कि जब एक्सपेक्ट लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उनका व्यक्ति है, उनसे मैडम ये सब आरोप व्यर्थ है। आप तो मुद्दे की बात करो। विकास 15 साल में बाबूलाल जी ने कितना करवाया? कितना किया? थोबावाड़ा में कितना किया? बस ये बता दो। आज ये थोबावाड़ा से काकरमाला की सड़क बनी, ये भारतीय जनता के कार्यकर्ता और
एमएलए साहब के प्रयासों से बनी। ये अपने थोबाड़ से जाजर की पाल 5 किलोमीटर सड़क बनी, ये भी एमएलए साहब और भारतीय जनता पार्टी के कार्य की वजह से बनी। और ये जाड़ा पिपला से होगना 20 किलोमीटर सड़क, ये एमएलए साहब बस एक ही काम रह गया, ये सीसी रोड क्यों नहीं बन पाया फिर? ये पंचायत की जिम्मेदारी, पंचायत बनाएगी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यदि अशोक गहलोत के इनकी टाइम आपसी से फूट में नहीं बनी है। हो सकता है आपके गाँव में आपस का झगड़ा हो इसलिए नहीं बन पाई आपसी हो। फूट बंदी बनी है मैडम, इसमें न तो पंचायत का कोई रोल है, न इसमें कोई पंचायत की जवाबदारी है। मैडम, हमने किसी गांव के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो गांव कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीटीपी का हो। हमने एक ही लाइन के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना का जोड़ने का काम किया। सभी गांव को डानी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंचाई, सभी गांव को पेयजल योजना देने का काम, हर घर नल कनेक्शन देने का काम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हमने सभी लोगों को पीएम आवास एक लाइन में देने का शुरू किया। सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं का स्कूल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। केवल इन्होंने एक लॉलीपॉप देने का काम किया है और लोगों को झगड़ाने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार झगड़े करवाती है क्या? आपने देखा क्या झगड़े करवाती है? एक बंदे के भी जीरो पे मीडिया वाले बताएं ये क्या, ये कांग्रेस सरकार झगड़े करवा रही है? और इन्होंने झगड़े में खत्म हो गए। जब कौन से 4 साल, कौन से झगड़े? आपस में खुद झगड़े, सरकार झगड़े में बताता हूँ, जब सरकार अस्थायी हो गई थी और कोरोना काल के अंदर पब्लिक यहाँ तड़प के मर रही थी, तो आप वहाँ पर एमएलए सब एक होटल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये भाई एमएलए तो आपके थे ना भाई, बाबूलाल जी थे एमएलए। बाबूलाल जी वहाँ पे क्या कर रहे थे? बाबूलाल जी एक मिनट, बाबूलाल जी वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? मैडम आप इनको ये पूछो 15 साल में बाबूलाल जी ने यहाँ कितना विकास करवाया, कितने रुपए का बजट दिया इस थोबावड़ा पंचायत को, ये पूछो। हाँ बताइए। जनता जल योजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाया। झांझर में बिजली का प्रथम पोल भाजपा सरकार ने लगाया, जो कि कांग्रेस के कट्टर वोट मिलते हैं। कांग्रेस की स्कीम थी, केंद्र सरकार की स्कीम थी, जो विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण, उसी के तहत तो हुआ है, उसका क्रियान्वयन हुआ है। आप बताइए, ये काम बीजेपी को सौंप रखा है। इतने साल आपने काम क्यों नहीं किया? 70 साल आप ही करवा लेते हैं। आप युवा के रोजगार, आप सरपंच साहब पे आरोप मत लगाइए, पर विधायक जी की बात कर रहे हैं। युवा हम भी विधायक, इतने साल तक आपने, सरकार ने 70 साल तक केवल वोट लेने का काम किया, इन गरीबों को क्यों नहीं सुना? क्या इन गरीबों को पहले भी सुना? 70 साल तक वो वोट ही ले रहे थे क्या? कुछ भी विकास नहीं हुआ? आगे प्रधानमंत्री आया, खाली मिट्टी डालना और लोगों को जीवाना, इससे अलावा पक्का काम कुछ नहीं करवाया। जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने स्टार्टिंग की, स्वतंत्र हुआ देश, उससे पहले सुई भी नहीं बनती थी देश में। सारी व्यवस्था, बिजली, पानी, रोडे, स्कूल, शिक्षा का, इसकी नींव तो कांग्रेस वालों ने सारी व्यवस्था नहीं। इतने समय तो इन गरीबों को कनेक्शन नहीं बना। अशोक जी गहलोत ने अपना खजाना पूर्ण रूप से राजस्थान के लिए खोल रखा था। उसमें 1 रुपए का टीएसपी, इस क्षेत्र को टीएसपी घोषित किया। इतने गरीब बच्चे नौकरी में लगे, इतने जनरल लोग, बाकी उनका भविष्य में सपना ही था कि मैं नौकरी करूंगा। ये फायदा तो मिला है यहाँ के लोगों को। मैडम एक बार ये फायदा, जनजाति कोटा 2012 में महेंद्र सिंह मालवीय मंत्री बने थे, उस समय टीएसपी कोटा इस थोबावड़ा में एक कर्मचारी नहीं था जनरल में। 12 के बाद में सब कर्मचारी एसटी में भी बने और अपने टीएसपी के जनरल के भी बने। इसलिए कांग्रेस सरकार ने इस टीएसपी एरिया के लिए बहुत अच्छा किया है। भले इस चीज़ को चाहे आप बात माने नहीं माने, लेकिन ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। टीएसपी क्षेत्र के अंदर 70% एससी पॉपुलेशन है, तो हमको एससी का 70% चाहिए। 5% एससी का वो दे दिया सरकार ने, और 25 से जनरल का 25 से 50 ले रहे हैं जनरल वाले, हमारा ले रहे हैं। हमारे को 45 दिया, इसलिए हमारा 70 होना चाहिए। आपका 70 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एससी वालों का 70। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इस सरकार ने, और इस भ्रष्ट सरकार ने पेपर लीक करवा के। इनको पूछो वो क्या पेपर लीक तो हर सरकार में होते हैं सर। कौन सी सरकार में पेपर लीक नहीं हुई, ये बताइए आप। 18 पेपर लीक हुए, 18 पेपर, 1-2 नहीं हुए मैडम। वो ज्यादा ही हो गए तो है मैडम। मैडम आप किसी भी राज्य का देख लो, सर्वे देख लो, इसमें वो अशोक जी क्या करें, उनके मिनिस्टर क्या करें, पेपर लीक करने वाले दूसरे। आप यहाँ कोई पेंशनधारी हो, उनको पूछ लो कितने महीने से पेंशन नहीं आई है, कहाँ गया आपका बजट? पेंशन तो आ रही होगी ना। 3 महीने हो गए, 3 महीने 4 महीने हो गए, पेंशन नहीं आ रही है। पूछो आप पेंशन वालों को। कोई इशू रह गया होगा उनके। 26 अक्टूबर को पेंशन पड़ी है। मेरे भी कुछ मतलब मेरे पिताजी ने, उनके पेंशन मिलती है तो उनके मैसेज आया था, तो सबके बढ़िया। दूसरा कोई पूछा पास पड़ोस में, वो भी कह रहे सबके बढ़िया पेंशन। उनके कुछ इशू रह गया होगा। घूंघट महिला का लज्जा का प्रतीक होता है। अशोक गहलोत जी महिला का घूंघट उठा देते हैं, तो फिर उसके पास में एक महिला बहन खड़ी होती है, उसका बुर्का क्यों नहीं खुलवाए?
मैडम ऐसा है, कौन सी महिला का घूंघट उठाया आपने देखा क्या? नहीं, आपने देखा क्या? ये मैडम ये सब व्यर्थ बातें, आप मुद्दे की बात, विकास की बात करें। यहाँ का शिव मंदिर सब हम भी हिंदू है, सनातन के, कांग्रेस में है, इसका मतलब वो दूसरा। एक मिनट, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप धर्म और विकास में सबसे आगे किसको रखेंगे? हम दोनों को रखेंगे। धर्म और विकास में किसको आगे रखेंगे? दोनों को रखेंगे। दोनों को कैसे रख सकते हैं? धर्म और विकास साथ में नहीं। धर्म होगा तो विकास होगा, धर्म के बिना विकास नहीं। धर्म होगा तो विकास होगा। क्या कांग्रेस वाले धर्मार्थी नहीं है क्या? नहीं, हम तो सब वो बाहर से बंगाली है, कांग्रेस वाले से बंगाली बिहारी है, वो तो है ही। भगवान राम को टेंट लगाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगनी थी, इससे बुरा और क्या हो सकता है? टेंट की लगाने के लिए कोर्ट की अनुमति। देखो, कोर्ट की अनुमति मांगी, कुछ भी मांगा है तो वो किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए मांगा है। अन्याय क्यों नहीं है? भगवान के साथ अन्याय हो रहा है और किसी के साथ अन्याय होगा? भगवान के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ सब न्याय हो रहा है। भगवान नहीं, ऐसा बताइए आप, ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, इन्होंने विकास किया, ये कह रहे हैं कि ये जनता का पैसा है, राज्य सरकार का जनता का पैसा है। क्या केंद्र सरकार का पैसा जनता का नहीं है क्या? आप बताइए, मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, लोगों को आवाज जोड़ने के लिए कहा। मैडम हमारे यहाँ 2-4 मंदिर है, गांव में 2-4 मंदिर है, उसका जितना पेमेंट आया है, आगे से फंड आया है, वो कांग्रेस के राज में आया है। प्रधान कोटे से लाए हैं, कैसे भी कोटे से लेके आए हैं, तो प्रधान कोटे से लाए तो भी मिला, कांग्रेस की सरकार में मिला है। इनको ये बोलो कि एक सैंक्शन ठोके गए 3 साल पहले, 15 साल पहले, बाबूलाल जी खराड़ी जो हमारे एक शीतला माता का मंदिर है, वहाँ 3 लाख की 2 लाख की घोषणा करके गए, वो आज तक वो काम पूरा हुआ क्या? इनको ये बोलो खाली। हुआ क्या? आपके द्वारा कौन सा पूरे हुए ये बताओ? आपके द्वारा कौन है? हमने 60 लाख। आप बताइए कौन सा काम बाकी रहा है? बताइए। में हमने दी, हमारी भाजपा सरकार ने 60 लाख की गोरपति, आप 60 लाख का काम बताओ। नींव तो कांग्रेस वालों ने रखी थी क्या? हाँ, नींव कांग्रेस वालों ने रखी थी। कौन सी नींव रखी? नींव रखने से कुछ नहीं होता मैडम, कार्य को पूरा करवाना पड़ता है। काम शुरू करेंगे तभी तो अंत तक पहुंचेगा ना। और अंत करना भी जरूरी होता है। हम तो पार्टी विशेष के लोग हैं, हम पार्टी विशेष के लोग हैं, बाकी लोगों को पूछिए। बोल दिया पीएससी खोल देंगे, पीएससी ऐसे खोल जाएंगे। बीजेपी की घोषणा बताओ जो पूरी नहीं कर पाए। बीजेपी की घोषणा बताओ जो पूरी नहीं कर पाए। घोषणा की बात कर रहे हो, हमारे तो विधायक से बात करनी है। विधायक ने हमारे यहाँ क्या किया वो बात करिए। आप तो 5 साल में ये कह रहे हैं कि एक सामुदायिक का वो घोषणा करके गए, वो भी नहीं पूरा कर पाए, तो क्या मानते हो आप? 15 साल में कितना बजट मिला था उनको? एक सामुदायिक भवन की घोषणा तो पूरी करनी क्या करना है? मैडम एएस निकल चुकी है, एपीएस निकालने का वो 5 साल से निकलती क्या मैडम? 5 साल काम है। आप इन लोगों से पूछिए, हमसे मत पूछिए कि किसने आवाज काटे। केंद्र से बजट दिया, इन लोगों ने आवाज क्यों काटे? इन लोगों से पूछिए, आप लोगों को पूछिए, लोगों को पूछो। लोग ये है समस्या इस गांव की। किसने काटे आपके मकान? किसने काटे? पंचायत ने काटे और किसने काटे? पंचायत ने काटे। आपके बाबूलाल जी जो थे एमएलए, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज क्यों नहीं उठाई उन्होंने? आपने गलती होती तो आवाज उठाते। आवाज उठाई। देखो मेरी बात सुनो, पंचायत ने आपकी आवाज काट दी है तो आपको बाबूलाल जी के पास जाना चाहिए था ना। बाबूलाल जी के पास गए, सबके पास गए, तो बाबूलाल जी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने गलत सर्वे दी, इन लोगों के पक्के मकान नहीं बोला, गलत सर्वे दे दी, गलत जानकारी दे दी। मैडम ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है गलत रिपोर्ट दी। मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। गलत रिपोर्ट दी, गलत सर्वे हुई। तो बाबूलाल जी तो हर महीने आ रहे हैं, आपको बताना चाहिए ना उनको। उन्होंने कहा हम बार-बार मुद्दा उठा रहा हूँ और ये बार-बार गलत सर्वे दे रहे हैं। इन लोगों के पक्के मकान बता रहे हैं। गोगुंदा तहसील में घर घर प्रधानमंत्री आवास योजना है, ओडा में है, थोबावाड़ा में आई, लिस्ट भी आई, मगर गायब हो गई। लिस्ट गायब होने का मतलब क्या है? मकान लिस्ट गायब हो गई। पक्का मकान नहीं है क्या? गोगुंदा में नहीं है, झाड़ोल में नहीं है। आवास योजना का मकान गायब क्यों हुआ? थोबावाड़ा में मकान काट रहे हैं। केंद्र सरकार पैसा दे रही है। कौन कर रहा है? हमको बताओ ये कौन काट रहा है? कौन काट रहा है? सबके सवाल यही है, कौन देगा इसका जवाब? मैडम ये ग्राम पंचायत का मामला है, आप विधायक का मामला उठाओ। आप जाते विधायक के पास जाते, विधायक कोई कदम उठाता है तो बोलते मेरी बात सुनिए। और गरीबों को तो गला काटो और अमीरों को क्या कर रहे हैं? ये पाउस दे रहे, पाउस वो खाने के मिर्चे दे रहे, वो गरीबों को खाने के। अच्छा है ना, विकास नहीं खाते, जानवर नहीं खाते, ऐसे मनुष्यों को दे रहे और वो भर दे रहा, करोड़ों रुपया ले रहा उस फैक्ट्री वाले के, और बोटों में डालते हुए पैसे बोटों में खर्च करते हैं। समस्या बताइए, आपके गांव की समस्या है क्या? क्या समस्या है? हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है। बाबूलाल जिंदाबाद, बाबूलाल जिंदाबाद, जीतेगा भाई, बाबूलाल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा बाबूलाल। हॉस्पिटल नहीं है, आपने बाबूलाल जी से ये बात कही नहीं क्या? बाबूलाल जी सरकार का हॉस्पिटल खोलने का काम सरकार का है।
सरकार कांग्रेस की थी। पर मेरे को समझ नहीं आया, जहाँ पे निर्दलीय विधायक थे वहाँ विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल निर्दलीय को खरीदा गया और ये तो देखो सबसे बड़ा एक कारण दे दिया है कि बाबूलाल जी की राज्य में सरकार क्यों कांग्रेस की थी, इसलिए बाबूलाल जी कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत ही झूठा कारण है। मैडम मेरी बात सुनिए, सरकार में क्या बाबूलाल जी विधायक नहीं थे? सरकार में विधायक नहीं थे? एक मिनट, जब बीजेपी की सरकार थी तो बाबूलाल जी विधायक थे ना? एक बार 5 साल तो थे ना, 5 साल में कितना कुछ भी थे, 5 साल हीरा लाल जी भी कांग्रेस के टाइम में उन्होंने कौन सा काम किया? 70 साल से कांग्रेस राज में थी, उन्होंने 70 साल में मैडम अशोक जी ने बहुत काम किया है। आप ढाणी ढाणी गांव जाओगे, ये 5 जनों के गुट मिलने से ये बात नहीं होती है। 5 साल इनको पूछो आवाज मिला क्या? नन्ना जी पूछो। हाँ सर, आपको आवाज मिला क्या? अरे हमारा विकास तो यहाँ तक है, वोट पड़ जाएगा और जो भी खेमाओ पैमाओ सबके सब जैसे आते हैं वैसे एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे। हमारा विकास हो जाएगा। वोट पड़ गया उसके बाद विकास ही विकास है। विकास है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ क्या है विकास? अब ये तो हमारा विकास ऐसे तो आपके धोबावाड़ा में हॉस्पिटल क्यों नहीं बन पा रही है? हॉस्पिटल तो अब तो हमारे अभी तो खुल गई है, घोषणा हो गई है। मैम खुल गई है हॉस्पिटल? नहीं खुली है, अभी तक तो नहीं खुली है। तो उसके आदेश हो गए, आदेश होने से क्या होता है? मेरी बात सुनिए, रेवड़िए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका फायदा नहीं लोगे। यदि हो गई तो उसमें नहीं लोगे क्या? आपकी सरकार में तो उसमें रेवड़ियां क्या नहीं बांटी है, उसमें आप ले लेते हॉस्पिटल। आप योजना के फायदे जोर से उठाते, आपके मांग उठाते। आप इतना यहाँ बीट में आए, इतने कर रहे हैं कोशिश, उतनी आपके एमएलए साहब को ले जाके सरकार थी उस समय करते बात रखते हैं। जब बाबूलाल जी यहाँ पे हर महीने में एक बार आ रहे हैं तो आप ये बात उनके सामने रखते हैं। उनके सामने एमएलए साहब ने हर सत्र में 2-2 बार आवाज उठाई वहाँ पे, पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। आज एमएलए साहब ने 5 लाख की लाइट लगवाई है, एमएलए साहब ने लगवाई थी। आज 11 करोड़ का पुल एक हॉस्पिटल और बनवा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। सरकार दी थी मैम, 5 बार आवाज उठाई गई विधानसभा में। मैडम जब हॉस्पिटल आज 20 साल से हॉस्पिटल नहीं है, आज 20 साल से वो हॉस्पिटल ऐसा का ऐसा पड़ा। 20 साल से मैं देख रहा हूँ। क्या पड़ा है? हॉस्पिटल खंडर पड़ा, जूना था, वो भी 20 साल हो गए। तो यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है मतलब? 2006 में जब वसुंधरा सरकार थी, सीएम थी, उसने एड पोस्ट डिस्पेंसरी को खारिज कर दिया। इनसे प्रश्न कीजिए कि एड पोस्ट डिस्पेंसरी को निरस्त करने वाला कौन था? क्यों करी वसुंधरा जी ने? क्या चीज? वो डिस्पेंसरी को निरस्त क्यों करी? आज मैं वो नहीं देखता हूँ। किसने किया? वसुंधरा जी ने किया है? नहीं किया, किसने किया? 2006 में वसुंधरा सरकार थी, उसमें एड पोस्ट डिस्पेंसरी को एक्सपोज कर दिया गया। आक्षेप क्या लगा रहे हैं आप? उठा के देखो रिकॉर्ड, 2006 में रेस्ट कर दिया। अशोक जी गहलोत भारी बहुमत से वापस सरकार बनाएंगे, यहाँ से हीरालाल दरांगी भारी बहुमत से जाएगा। थुतली बातों से को होने वाला है नहीं। मेरी बात सुनो, गहलोत जी का बेटा खुद बोल चुका है, जनता है, जनार्दन है, हारता है जीतता है, विचारधारा है, कोई जीते मेरे अकेले के या किसी इनके अकेले से नहीं जीता है। यदि हार जाए जीत जाए वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये रोक सकते हैं क्या बाहर आने से? ये कह रहे हैं घर में रुक जाना, रोक सकते हैं क्या? इनको पूछो, चैलेंज कर सकते हैं क्या घर में रोकने? क्या गहलोत जी का बेटा बोल रहा है पापा की गलती से सरकार नहीं आएगी। हो सकता है उनके आपस में नहीं बनती हो। बाप बेटे की नहीं बनेगी, जनता की क्या बनेगी? अरे बाप बेटे मैडम ऐसा है, तभी आए हैं, नहीं बनी तभी आए हैं, बराबर राज कर रहे हैं। अशोक गहलोत राज करेगा, वापस करेगा, आप तो बात भारी बहुमत के साथ आएगा। सब सरकार झूठी है, सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, सब झूठे, सब झूठा है। एक गैस की टंकी और चूल्हा आया, वो भी ये सरकार खा गई। क्यों? बीजेपी वाले हाल से कह रहे हनुमान जी का मंदिर है, सीमेंट बनवाओ। न कांग्रेस वाले नेता बनाते, न जनता वाले बना, सब सोटे, सब झूठे। आज क्यों नहीं बनाते? ये बीजेपी वाले बना क्यों नहीं रहे? सरपंच का क्या बनेगा? सरपंच कांग्रेस का, बीजेपी के हनुमान जी एक सीमेंट नहीं करवा सकते ये नेता, दोनों मिलकर कुछ नहीं करवा सकते। क्या बोल रहे हैं? सब अरे चबूतरा सब झूठे यहाँ पे। कौन सा सबूत? अरे ये हमारे हनुमान जी का मंदिर एक गैस बनवा देते। मार्बल लगा हुआ उस पे। पास बाहर सिगरी गए उस गैस के चूल्हे के लिए और टंकी के लिए। इन छोटों ने नहीं दिलाया आज दिन तक। मेरी बात सुनो, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना तो चला ली, घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए। अब इतने महंगे हो गए, कोई कैसे खरीदेगा सिलेंडर? कैसे खरीदेगा? अब महंगे की बात आ रहा है। पहले इनके पास सिलेंडर नहीं था, तो इनको देने वाला कौन था? नहीं था, कोई बात नहीं, जंगल से लकड़ी लाके खाना पका लेते थे। गैस चूल्हा फॉर्म भरा है, क्यों किया? किया वरना चूल्हा ही नहीं बलिया। यहाँ के जनप्रतिनिधि इनके अप्लाई नहीं करते होंगे बाकी। अरे अपने फॉर्म में दिक्कत है, यूं कह रहा ये थे। कई फॉर्म में दिक्कत नहीं है, सब ऑनलाइन, सब सड़ा है, कागज सब सड़ा है, सब कुछ कीधु यार।
आप शिक्षा के बारे में ले लो, शिक्षा में यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सब जगह खोल दी, लेकिन सब्जेक्ट केवल आर्ट्स ही रखा, मैथ साइंस बायोलॉजी और एग्रीकल्चर क्यों नहीं खोली? क्यों नहीं खोली एग्रीकल्चर? यहाँ के तो किसान बहुत सारे एग्रीकल्चर। या सरकार से पूछिए, सरकार से पूछिए क्यों विधायक जी ये बात क्यों नहीं उठाते, मेरे को समझ नहीं आई। अभी इससे पहले इन्होंने कहा पंचायत मुख्यालय पे सारे हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए। जब आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारे आपने खोल दिए तो सरकार पे अब क्यों गिर रहे हो? इस सरकार पे अब क्यों गिर रहे हो उसका जवाब दो ना। खोलने का काम किया, समय पे भर्ती भी की, अब आपने इधर इधर आपके लेन देन से ट्रांसफर करके बाहर कर्मचारी को भेज दिया, तो आपको भर्ती करनी चाहिए। आप तो केवल लेन देन का काम करके उनके घर पे भेज देते हो, घर के आस के पास। क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आई। कर्मचारी को रिश्वत लेके उनके घर के आसपास ट्रांसफर करके भेज देते हो, दूर दराज में कर्मचारी। कांग्रेस वाले रिश्वत ले रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैडम ठीक बात है, ठीक बात है। अभी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, यदि सरकार आती है इनको बाहर भेज दें। आप बता पूछ लीजिए, कर्मचारी यहाँ कोई हो उसको पूछ लीजिए, उसको बाहर ट्रांसफर करवा के भेज दें। क्या बताइए ना, स्टाफ है गाँव में, कहाँ भर्ती हुई? 818 पेपर मैडम लीक हो गया, कहाँ भर्ती हुई? ये कह रहे हैं कहाँ भर्ती हुई, कितने लाख लोग लगे? दूध के धुले हुए कौन लोग हैं? दूध के धुले कौन रिश्वत लेता है, नहीं लेता है? बीजेपी की सरकार थी उस समय कितनी भर्ती हुई? आप बताइए। आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक ही गांव से 100 ठंडा बन जाते हैं, एक और डोटा सराय के परिवार वाले सब आरएस बन जाते हैं। क्या वही पढ़े लिखे? ये बात तो क्या डोटा सराय के परिवार से क्षेत्र की डीएसपी क्षेत्र में भले कोई भी सरकार रही हो, यहाँ विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सब्जेक्ट नहीं खोले इन्होंने। अगर आज सब्जेक्ट खोले होते, इंजीनियर, डॉक्टर और ये कृषि विभाग के अधिकारी सब होते। सब आर्ट्स पढ़ के घर बैठे बच्चे, सब्जेक्ट क्यों नहीं खोले यहाँ पर? सब्जेक्ट मैडम खोलने का काम कांग्रेस सरकार का था। कांग्रेस 5 साल। मेरी बात सुनिए, विधायक जी आगे आवाज उठा सकते हैं ना? मैडम एक बार जाड़ो विधानसभा में एक बार कांग्रेस का विधायक आता है, एक बीजेपी का। 5 साल तो आते हैं। अरे 5 साल किसे कहते हैं? इनको ये पूछिए कि गरीब आदमी आरएस नहीं बन सकता है? डॉक्टर साहब के परिवार वाले आरएस बन सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, कौन कहता है गरीब आदमी आरएस नहीं बन सकता? आप कहते हो क्या? आईएएस, आरएस, आरपीएस, आरजेएस कौन नहीं बना? आप बताओ। गरीब आरएस कैसे बने? कैसे बने? बेटा होगा, ब्रिलियंट परिवार का मेंबर होगा, बनता है 80%। देखो कांग्रेस सरकार ने कोचिंग के लिए अनुवृत्ति योजना तो चलाई है ना, अनुवृत्ति योजना तो चलाई है ना कांग्रेस। मैडम सीरियल से सुनिए, आप सीरियल से सुनिए कि झाड़ोल के अंदर प्रथम पोल पहुंचाने वाले बेरू सिंह शेखावत, गांव तक सड़क पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, हर घर पर गैस चूल्हा पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी, हर नहीं पहुंचा है इनके घर पे, इनको तो मिली ही नहीं है टंकी। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? मैडम दो करोड़ गैस कनेक्शन। चलो पहुंचा भी दी, पर इतनी महंगी है ना टंकी, कैसे लेंगे कोई? अभी हमने मैनिफेस्टो में 750 में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा वो आपको नहीं दिख रहा है। मैडम एक बात बताइए, आप सीधी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि गैस का आप मैनिफेस्टो में जारी किया है, उससे पहले 500 मिल रही है ऑलरेडी, जो 1100-1200 वाले 500 मिल रही है। खबड़ा के लोगों को पूछिए 500 में किसके मिली? खबड़ा के लोगों को पूछो 500 में किसकी मिली? किसको मिली है 500 रुपए सब्सिडी? सब्सिडी चालू मिली है इनको। आप जैसे झूठी क्या हुआ? हर आदमी को हर स्कीम का, हर योजना का फायदा मिल रहा है। जीरो शून्य बैलेंस आ रहा है, बिजली बिल का शून्य, हर आदमी के शून्य आ रहा है। जमींद्रा पयानी मलेरिया मोए, जमींद्रा पयानी। कैसे जमीन? हाईवे वाली? नहीं, वो दूसरी है, वो मतलब हमारे खाते में पैसे पड़ते हैं, वो पैसे भी नहीं मिल रहे। क्या? पहले 500 का बिल आता था, वहाँ पे आज 1500 का बिल आ रहा है। पहले 500 रुपए का बिल आता था लाइट का, आप 1500 2000 का बिल आ रहा है। पहले 4 रुपए अब इनके आता होगा, यूनिट तो फ्री है ना? आप यूनिट एक्स्ट्रा जलाते हो, आप 1500 जलाते हो, 1000 जलाते हो, उसका कौन गारंटेड है? आपका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एकीकरण हो रहा है, पूंजी और पदों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एकीकरण हो रहा है। अडानी को सारी संपत्ति सौंप दी। किसने सौंपी है ये? जो भारत सरकार ने सारी संपत्ति अडानी को सौंप दी है। सारा सौंप दिया अडानी को सारा सौंप दिया, एयरपोर्ट सौंप दिए, सारी संपत्ति अडानी को सौंप दी भारत सरकार। इनका कहना है कि भारत सरकार ने सारी संपत्ति अडानी को सौंप दी है। ये तो आपने न्यूज में भी देखा होगा। आपको कैसे मालूम पड़ा? गलत बात है। कैसे गलत बात है? कैसे कहेंगे? गलत बात कैसे? नहीं कैसे आप उसको संपत्ति आप न्यूज में नहीं देखते क्या? उद्योगपति को लाना और उद्योगपति का
देश का विकास कराना ये क्या बात? करा रहे हैं। अडानी जी देश का विकास करवा रहे हैं क्या? उद्योग को लाना, उद्योग को विकसित करना, ये बाद में काम नहीं है। कोई चाइना में उधर पैसा तो ही भेज दिया, राहुल गांधी ने चाइना में पैसा भेज दिया। चाइना में भेज दिया क्या पैसा? अरे 50,000 करोड़ 1,000 आज मोबाइल के लिए 2000 की नोट 16 में चालू की, 23 में बंद कैसे हो गई? क्यों बंद कर दी 2000 की नोट ये? आज मेरी बात सुनो, 2020 के बाद में थोबावाड़ा की रोडवेज बंद हो गई। रोडवेज बंद हो गई, क्यों गहलोत सरकार में रोडवेज चलाने के पैसे दिए? थोबावाड़ा की ऐसा है आपका एमएलए बाबूलाल था, उसने क्या किया? बात करो ना, राजस्थान में रोडवेज तो चल रही थी, उसको बंद किसने की? बाबूलाल ने की क्या? आप गए क्या बाबूलाल जी के पास? अरे गहलोत के पास जाने की क्या जरूरत है? हर महीने तो बाबूलाल जी आ रहे हैं। हर महीने आप सरकार का अरे मांग कौन सी रखी ये बताओ, इनको पूछो मांग कौन सी रखी हर महीने आपका? आपकी एक मिनट क्या मांग रख रहे हो आप? आपकी इतनी सारी शिकायत है। इनका तो मुख्यमंत्री है, उसके पास कब गए? कोई गए क्या तुम? अरे हम तो हम मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, स्कूल और रोडें और ये पीएससी कैसे आई? पैसे कैसे आई पीएससी? प्रधानमंत्री आवास योजना आती है ना, तो ऊपर मेरी बात सुनो मैडम, प्रधान घर भी नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, और यहाँ सरकार कहती यहाँ लो और जनता कहती यहाँ लो, कोई घर भी नहीं है मेरा। घर भी नहीं है आपका? घर भी नहीं है। ये क्यों नहीं दे रहे? अरे बच्चों तुम क्यों कर रहे हो यार? इन बच्चों को हटाओ, बच्चों को ऐसे चिल्ला रहे बच्चे यार। ये दूसरी चीज कटाने वाला कौन है? कौन है ये कटाने वाला? यही सरकार है। कौन सी सरकार? बीजेपी की सरकार बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये मेरे को पता नहीं हो भले, लेकिन कोई सरकार है। इनको घर क्यों नहीं मिला है? पीएम आवास योजना मैडम, आवाज लिस्ट में नाम आने के बाद क्यों काटे? आवाज में नाम आने के बाद काटे क्यों सरपंच ने? ऑनलाइन नाम कट गए, पूरे गांव वालों को मैं साथ में लेके जाडुल गया पंचायत समिति में, गांव वालों के साथ में गया मैं क्या हुआ है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सरपंच साहब अगर कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे आपकी बात, माना कि सरपंच साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक जी को आपको ये बात बोलनी चाहिए ना। ये कह रहे गांव वाले को लेके गया, गांव वालों को वहाँ लिस्ट मिली सरपंच के द्वारा सिग्नेचर के ये आवाज काटे जाए इनके पक्के। खाली एक ही बात बताते हैं, पंचायत में जाते ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के लिए साइन करके देना पड़ता नहीं देना पड़ता है। अब ऑनलाइन पूरे गांव में नहीं आए मैडम, कभी भी ग्राम सभा होती है थोबावाड़ा में, कभी भी न्यूज आई क्या ग्राम सभा आज हो रही है? यूं कभी भी रजिस्टर पहुंचाया क्या? यूं पूछो इनको। नाम काटे गए, उसमें गांव के लोग उपस्थित भी नहीं थे। नाम काटे नहीं है कितना ग्राम पंचायत क्या यूं सर कहीं ये बीजेपी अभी जनधनु कहता घर आएगा और वो वेगा हमारे विधायक जी आया हटे नहीं आया आवे तो बड़े केनी है बात। हाँ एक नहीं वोट मोकवा आवे केनी है बात। क्या ना करेगा? वोट लेवा जनो ये आवे दिया आबार ने पसा कोई देखो अरे गांव में घुसवारी देवा बना है। हां नहीं घुसवा देवा है हमारी सरकार कोई नहीं कहती आज ये कौन बैठो था करे मुझे ये झूठा मोर घर आया था कर वे कैंसिल करायो नहीं झूठा है घर आयु दी क्या मने कटवायु वो बता आगाव कटेगी यू करे घर तो इनको देना चाहिए था। घर तो चिरंजीवी का फायदा जो अशोक गहलोत ने दिलाया लोगों को, अभी वर्तमान लेते हैं इसकी जिम्मेदारी। गली क्या आप जाके देखो क्या कंडीशन है ये गली की। इनको ये पूछो कि 5 फीट जगह दोगे क्या? जगह कौन नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं, पर ये लोग नेता लोग दबे हुए हैं। अभी मैडम ऐसा है, प्रपोजल तैयार करवा देते हैं इस बार, और घर हम बाउंड्री सारी गिरा देंगे। ये रूल्स है पंचायत का, हम गिरा देंगे, उस समय गिराएंगे, देख लेना आप। ठीक है, एक साइड हमने चलो मौके पे चलो, हम बताते हैं। आप कोऑपरेट करोगे, ये बनवा देंगे। पंचायत लोग बोलते हमने अच्छा काम किया, हमारा पूरा गांव का पानी है ना हमारे। आप सुनो भी तो सही बात यार, इनको चुप करो एक बार। करने नहीं देते काम। अरे यार लड़ाई क्यों कर रहे हो आप? हर चौमासे के अंदर एक बार सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। आपस में झगड़ के नहीं बनेगी रोड, आपस में झगड़ के रोड नहीं बनेगी। पहले आप यही बात क्लियर कर लो कि कोई करेगा। मेरे होती है तकलीफ ज्यादा, मेरे होती है। हर चौमासे के अंदर घर के अंदर इतना पानी होता है इसके घर के अंदर, और मच्छर डेंगू के मच्छर हो रहे हैं।
क्या लोगों को जगह दे देनी चाहिए ना। जगह दे रहे हैं पर अमुक लोग नहीं देना चाहते। हमने कहा 3-3 फीट जगह बाढ़ अंदर ले लो और कोर्ट नहीं लेना पड़े। कोर्ट लिया चौड़ाई देखो आप, रोड की चौड़ाई देखो। एक फीट जगह जमीन नहीं दे सकते, कोई 1 फीट जमीन नहीं दे सकते, रोड नहीं बन सकता है। देखो आपको जमीन तो देनी बात सुनो, गरीब आदमी होता है, उसने मकान नहीं बनाया, जिसने मकान बना दिया, बाउंड्री निकाल दिया, वो जमीन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा वो? पूरी हमारे गांव की मकान की लिस्ट आई हुई, सब नाम काट दिया पंचायत में। बोलो आप क्यों नहीं गए एमएलए के पास? शांत हो जाओ। मैडम छोड़ो गई पंचायत में यहाँ पे न तो कोई सीसी रोड हुआ, न कुछ भी, कोई विकास नहीं है गली का। जगह दे देना यहाँ पे। जगह मेरी बात सुनो, यहाँ पे देख लो, ये पंचायत का रोड है, ये सीसी रोड के ऊपर क्या कर रखा है ये लोगों ने, देख लो। आगे भी यही कंडीशन है, देखो आप जाके आगे जाके देखो। क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ से रोड देखिए मैम, बारिश के समय हमें इतने पानी से गुजर कर यहाँ से दुकान जाना पड़ता है और आना पड़ता रात को। ऐसे यहाँ पे जीव जंतु हो सकते हैं। रोड है और यहाँ से पूरा रोड है, आप देख सकते हैं। हमने कितनी जगह देख सकते हो, देखो हमारे यहाँ कैसी दशा है रोड की। तो ये आप बोलते क्यों नहीं है जब विधायक जी आते हैं तो? अरे वो किसको बोले मैम, किसको बोले? ये नाली हमने बनाई है, हमारे घर की नाली हमने बनाई है, ये नाली हमने बनवाई है। देखिए प्लीज ना, आधे गांव में लिस्ट आई, बड़ी लिस्ट है, तो फादो वा लिस्ट फादी जमा वेगी गायब कर दी के आटा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनी था करे की बनावे नहीं दीदी बनी तुम्हारे भजा पर बनी अगर मकान बना दिया तो मकान हमारा नजर आ रहा है कि इन्होंने बनाया, कब्जा करके बनाया हमने। मर गई सरकार को फायदे हो नगर। आज दिन तक जिंदगी में ये 70 साल की एज अभी तक मकान नहीं आया। और आज कांग्रेस का हमारा सुनता कौन है? हमारे नेता का कौन सुनेगा? कौन सुनता? हम जाते हैं कहीं पे भी। आप इधर देखिए, इतनी रोड तो बन ही सकती है ना। ये नाली बनाई तो मैंने जगह दी और 4 बार कोर्ट चढ़ा मैंने, दल गया, इस साल भी दल गया, 4 बार बनाया मैंने। ये लोग बोल रहे जमीन नहीं दे रहे, ये जमीन मापो, जमीन मापो। सुबह से सोमासा का पूरा पानी आता है तो घर के अंदर गया तो घर के अंदर चूल्हे में इतना पानी था। मैंने ये परेशान हूँ मैं 10 साल से। 10 साल से? हाँ 10 साल से। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, वोट ले लिया वो सब भाग गए। वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते हैं। कल आए ना, कल आए तो आपने बोला क्यों नहीं? बताया नहीं उनको? ये बाद में करेंगे, जीतेंगे तब करेंगे। हम आपको वोट देंगे ही नहीं, बोलना था ना आपको। जीतेंगे तब करेंगे, ऐसा बोला। वो बोलते तुम्हारे 5 वोट नहीं आए गली से, हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा बोलते हैं वो? हाँ ऐसा बोलते, बोलो। अच्छा देख लो आज ये कंडीशन है, जगह छोड़कर अंदर से नाली बनवा दी। गंदा पानी है नहीं, इन्होंने 2 फीट दिया था इनके बाउंड्री, तो इन्होंने 4 बार गिरा, 4 बार सना मैंने। और हमने मैंने खुद मेरे हाथ से सना। नाली नहीं बनाने देते आगे कोई भी। यहाँ नाली थी तो जो ग्राम पंचायत का जो पानी का नल डाल दिए, इसके अंदर खोदो, नल निकलेंगे पानी के। नाली तो बाउंड्री के अंदर ही, सीसी के ऊपर रोड नहीं, नाली नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे आज दोनों तरफ नाली, ग्राम बाउंड्री वाले हटाने नहीं देते क्या? वो सरपंच आके हटवाए ना, हमारे को आपस में झगड़ा करवा रहे हैं सरपंच को करवा। ये नाली कौन बनाएगा? इधर तो करवा दी, इधर तो हमने 2 फीट जगह छोड़ दी। ये घर का पानी ज्यादा आता है, अंदर नाली लगवा दी, इधर वाला छोड़ेंगे तब ना होगी नाली। इस घर का पानी एक भी नहीं आता है तो भी नाली बनवाई। वहाँ से हम नाली छोड़ने को तैयार है। इधर से यहाँ आगे खड़े रहोगे तो आपका कुछ आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। आप यहाँ से ये नाली है, यहाँ से नाली खोलो, पंचायत वाले कौन खुलवाएगा? ये आपस में पब्लिक खुलवाएगी। सरपंच जी आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? कोई सरपंच नहीं सुना। आज 20 साल से ऐसा ही कंडीशन है। ये घर अंदर है, इधर सरपंच के चुनाव में सरपंच जी से बात करते हैं। पूरे गांव में बंदोली निकलती है, घोड़े बाजे वगैरह गिचड़ में होके निकलते हैं यहाँ से। ये कोई भी रोक ले, मैं जवाबदार हूँ। पुरानी सीसी बनी हुई है नीचे, उसके बाद में नाली बनेगी। आप बनाओ ना, आप नाली बनाइए। हटने को तैयार नहीं है क्या? तैयार है, हम ना नहीं बोल रहे, मगर मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी तो नाली बननी चाहिए। और ये फिर ये जगह माफी है,
ये जगह जितनी होगी ये उतनी होगी। आप यहाँ पे तो सोना ले रहे हो, आगे जाके सगड़ा ले रहे हो। एक जगह भेदभाव कर रहे हो, जाना चाहिए। क्या भेदभाव कर रहे हो? बात वही अटकी हुई है, बात वही अटकी हुई है। जितनी जगह यहाँ बीच में होगी उतनी जगह यहाँ पे होगी। कोई मतलब नहीं, यह बात गई पूरी तक बनाओ नाली तो पूरी बनाएंगे। ये वही बात हो रही है मैडम। इसमें बात ये होगी, यहाँ पे तो ले रहे 10 फीट, जहाँ बाहर है वहाँ पे 15 फीट। गरीब को अंदर घुसा रहे और आप विकोर नो के सब पास सैन्य अब एना कोर्ट बदले के मारते सावे दीदी विकोर क्यों विकोरो कोटा देख न्यू क्या घर घुसाओ मां वन्ने वना सोरा वन्ने घर मोड़े नहीं मोड़े कहाँ वोट डाल रहे हो? अब ये कह रहे सीसी रोड हमने कब तोड़ा? ये मकान आगे हमारा नहीं, ये मकान आगे कि मेरा मकान आगे? ये देखो 2 फीट पीछे। कहाँ वोट डाल रहे हो? जो अच्छो काम करेगा जिसको कणे कीधुं बार तक अच्छो काम माटेला कणे कीधुं हाउ काम माटे कांग्रेस कीधुं हाउ काम कतरेक फेर आया विधायक जी हटे वोट डालो। मारे 18 साल है नहीं हैं 18 साल पूरी नहीं 18 साल पूरा है नहीं आलो वोट आप ही नहीं आलो काका कणा वोट डाल रहे हो? वीडियो तो कई ला पीता रही मुआको दंते आवू ही नहीं बता मोनला कनक देखो कटे बे चुनाव ते आवी गया ला आयात के होनो वोट हालवा जाऊ पड़े के कणा हालो बीजेपी हाले बीजेपी हाली रहो बाबूलाल जी जीता होगा। हाँ कितनी बार आया बाबूलाल जी हटे? अरे हाँ जे एक दोन आया खाली एक दोन आया तो कौन किधर? बाबूलाल जी 5 साल बाबूलाल जी तो थे। हाँ तो थे तो अब और आएंगे आगे। यहाँ का विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर आपको कैसा विधायक चाहिए? को हीरालाल दरांगी ताकि वो जाडोल तहसील से है और वो इधर का ध्यान रख सकता है। तो बाबूलाल जी भी तो इधर के ही हैं। हाँ नहीं वो कोड्डा के वो इधर ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा कोटड़ा ही रहते आधे टाइम? हाँ बस ऐसे सुन ध्यान नहीं देते। हीरालाल जी देंगे ध्यान पक्का? क्या पता जीतने के बाद नहीं दे? नहीं वो कंप्लीट देते, पहले भी जीते हुए हैं। अच्छा करेंगे काम, चलो ठीक है। कहाँ वोट डाल रहे हो? बोलो ना, हटी देखो ना। वोट डालो जोई कि नहीं जोई? जोई मैं बताओ कहाँ डाल रहे हो? बताओ कहाँ जीता रहे हो? कणा जीता रहा मैंने आलो मैंने आल दो कौन हूँ मु घणी पार्टी रही हूँ नहीं और को मैंने वोट किधर आलो जदी कहाँ वोट डाल रहे हो? वोट डालवा जोई कि नहीं जोई? जोई जवानो ठीक नहीं जवानो दवा ना जवा जाए कहाँ वोट डाल रहे हो? बोलो ना कणा आलो वोट डालवा जोई कि नहीं जोई? वोट डालवा जोई कि नहीं जोई? वोट डालवा तो जोस के जोई कणा आलो मु क्यों जना आलो मने आल दीजो मने आलो मु कौन मैंने बताओ मु कौन कणी पार्टी रही हूँ मु कणी पार्टी मोगी जानो नहीं जानो तो वोट कणा आलो किधर बटन किधर दबाओ बटे पे से केई बटे कौन केई घणा बतावी ना कौन बतावी हीरालाल जी बताई बाबूलाल जी बतावी बतावीस के पया नहीं लेई ना नहीं लेई पया पैसा सावे कई पैसा सावे कई दिसावे हां काका कणा वोट डाल रहे हो? सब जना हलवा से कौन आवे आप रेटे मारे ते कौन आवे मु आवो मु कंडे तरफ आवो मु मो जोने तरत न मो कटे जोने मो कौन कई आलू मु बसे आवे के जो के पयात नहीं आलू मु जदी कई दिशा कौन सावे केवो कौन मैं बताओ मने वे रोड है पानी है कई एयर पंप है बस दो सा वो बना आलो वोट चलो कणा वोट आलो हो? बोर्ड आलू मारे आधार कार्ड रिजल्ट कीधो हाँ न आंगला नहीं आवे हाँ यो सही करावे घणा मु आलू बोर्ड मु सही कराउत मने आल दियो अटे वेई नहीं उदयपुर हंगले परी मु ना मु कराई लावत मने आल दियो वोट हाँ मु तो नहीं मने नहीं आल सको मु हुई नहीं पार्टी में मु खाली पूछवा आवी हूं कणा वोट आलो पूछवा गई मारे जो बोर्ड है मारे जो आधार कार्ड सही करावे घणा मु आल दियो जना आलो हाँ चलो पतो करो कौन करावे हाउ हाँ देखो हाँ जो मुझे जयपुर दिल्ली जाए से किधर जाओ सही बात है हाँ हाँ ना बोर्ड सावे न डोमेन आवे घणई हाँ वाह वाह रोबुनी मारे आदमी है नहीं कहीं नहीं न जटे जाऊं जटे वांगड़ा वो मारे पीणु चल वे आज वे सारा वाला पया आता तानी रोकाई गया आना। आज हम चर्चा चौराहे के खास कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे थोबावाड़ा और यहाँ की जनता से जाना कि इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। इनके गांव में मेन समस्या पानी और रोड की है। पानी जो है वो सड़कों पे जा रहा है और यहाँ के लोग जो है वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले विधायक इनकी ये कमियां दूर कर पाते हैं कि नहीं। मैं टीना जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।